वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। जैसी कि कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, नाउन और केस को कंक्लूड किया गया था और ये प्रॉमिस किया गया था कि आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल, उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। तो आप लोग इस चर्चा के लिए तैयार हो जाएं। आर्टिकल्स और एक चीज़ यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आर्टिकल टॉपिक नाउन चैप्टर के समाप्त होने के बाद क्यों शुरू किया गया है। ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है नाउन से ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्टिकल्स शब्द दिया गया है, आर्टिकल नहीं दिया गया है बल्कि आर्टिकल्स दिया गया है। ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो टोटल आर्टिकल्स हैं उनकी संख्या अंग्रेजी ग्रामर में 3 होती है और ये प्लूरलिटी को एक्सप्रेस करता है। देयरफॉर यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा गया है। तो पहले हम इसके डिफिनीशन के बारे में जानें। तो आर्टिकल्स आर दी वर्ड्स which are used to suggest certainty or uncertainty या स्पेसिफिकनेस और अनस्पेसिफिकनेस ऑफ ए नाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस। इसको जरा समझिए कि हमने कहा कि आर्टिकल्स शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है क्या बताने के लिए? सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब हुआ निश्चितता और अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ अनिश्चितता। इसका उल्टा हुआ, अन इसमें प्रीफिक्स लग गया, ये इसका मीनिंग उलट गया। स्पेसिफिकनेस, इसका भी मीनिंग होता है निश्चित, स्पेसिफिक, और अनस्पेसिफिकनेस इसका जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब जब भी आर्टिकल किसी सेंटेंस में आता है तो वो किसी नाउन के निश्चित होने की बात करता है या उसके अनिश्चितता की बात करता है। वो किसी नाउन के स्पेसिफिक होने की बात करता है या उसके अनस्पेसिफिक होने की बात करता है। सिंपली सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, निश्चितता और अनिश्चितता, डिफिनिट और इनडिफिनिट, वो भी फिर निश्चित होना, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो आर्टिकल का यही काम है, डिफिनीशन इसका यही है कि आर्टिकल शब्द होता है जो किसी नाउन के सर्टेन या अनसर्टेन, स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, डिफिनिट या इनडिफिनिट होने का सजेशन देने के लिए प्रयुक्त होता है। तो डिफिनीशन से
जैसे हम कहें, अब एग्जाम्पल के रूप में लें कि आई हैव ए पेन, द पेन इज रेड। इसको समझिए। अब हम आई हैव ए पेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ए दिए हुए हैं, यहाँ पर द दिए हुए हैं। इस दोनों में क्या डिफरेंस हो गया है? डिफरेंस ये हुआ है कि हम किसी पेन की बात कर रहे हैं, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास कोई कलम है, इनडिफिनिट है। तो यहाँ पर जो ए आया ये इनडिफिनिट बतलाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि द पेन इज रेड, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वो कलम जो मेरे पास है, मतलब दैट इज ए डिफिनिट पेन, दैट इज ए सर्टेन पेन, दैट इज ए स्पेसिफिक पेन, वो लाल रंग की है। तो ये क्या हो गया? इसको हम कहेंगे ये डिफिनिट हो गया, सर्टेन हो गया, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हो गया ये। तो ये काम आर्टिकल ने किया। क्या काम किया? ये नाउन जो है इस सेंटेंस में और फिर इस सेंटेंस में इस नाउन को ये इनडिफिनिट बता रहा है, अनसर्टेन बता रहा है, उसकी अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, और इस सेंटेंस में ये इस नाउन के सर्टेनिटी की बात कर रहा है, उसके स्पेसिफिक होने की बात कर रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। नाउ इसको आप पहला पॉइंट बना लेंगे और मैं चर्चा अब करूंगा दूसरे पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट कि हम आर्टिकल का जो डिस्कशन कर रहे हैं, आर्टिकल के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये नाउन के बाद क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि an article in a sentence is used only for noun। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान रहे। ओनली फॉर नाउन, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। मतलब आर्टिकल अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आएगा। मतलब ये आर्टिकल किसी प्रोनाउन के लिए नहीं आ सकता है, आर्टिकल किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता है, वो किसी वर्ब के लिए नहीं आ सकता है, एडवर्ब के लिए नहीं आ सकता है, प्रीपोजिशन के लिए नहीं आ सकता है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के लिए नहीं आ सकता है। इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर ए नाउन। मतलब क्या हुआ कि हेंस, इसलिए फॉर यूज ऑफ एन आर्टिकल there must be a noun in a sentence। भाई इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना है, चाहे ए का प्रयोग करना हो, चाहे एन का प्रयोग करना हो, चाहे द का प्रयोग करना हो, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो देयर मस्ट
मस्ट मतलब निश्चित रूप से, देयर मस्ट बी ए नाउन इन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में नाउन का होना जरूरी है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही इज एन इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस है। बाबू ये सेंटेंस गलत है। क्या गलती हो गई है भाई? इस सेंटेंस में गलती ये हो गई है कि हमने एक आर्टिकल का प्रयोग किया है, एन आर्टिकल का प्रयोग किया है, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी नाउन दिखाई नहीं दे रहा है। ही एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है, एन एक आर्टिकल है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। मतलब इस सेंटेंस में कहीं भी ये आर्टिकल है, ये वर्ब है, ये क्या है? प्रोनाउन है। मतलब इस सेंटेंस में कहीं भी नाउन नहीं आया है। और हमने कहा कि आर्टिकल जब भी आता है तो किसी नाउन के लिए आता है, नाउन यहाँ है ही नहीं, देयरफॉर आर्टिकल का जो प्रयोग किया गया है वो नहीं होगा। अब हमारे पास क्या विकल्प है? हम इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो दो विकल्प है आपके पास। विकल्प नंबर 1 क्या है? आप या तो लिखिए कि ही इज इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा है। ऐसा अगर आप लिख देते हैं कोई एतराज़ नहीं है, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम अगर आप ही इज इंटेलिजेंट लिखते हैं तो। और मैंने कहा कि दो विकल्प है आपके पास। दूसरा विकल्प क्या है भाई? तो या अब इसके बाद विकल्प ये है कि आप लिख दीजिए कि ही इज एन, बहुत लगाव है आपको इंटेलिजेंट से, तो ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये आपके पास दूसरा विकल्प है। क्या किया इसमें आपने? इसमें ये किया गया कि हम जो जिससे इसको प्रेम है, जिससे इसको लगाव है, आर्टिकल को किससे प्रेम है? नाउन से प्रेम है। नाउन जहाँ रहता है आर्टिकल की बात वही होती है। हम यहाँ पर स्टूडेंट एक नाउन दे दिए तो अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो ये जो ही इज एन इंटेलिजेंट जो गलत सेंटेंस था, इसको सही करने का हमारे पास दो विकल्प। विकल्प नंबर 1 कि अगर आप नाउन नहीं देना चाह रहे हैं तो यू विल हैव टू डिलीट, टू रिमूव दिस आर्टिकल, उसको हटा दीजिए, ही इज इंटेलिजेंट लिख दीजिए, सही हो जाएगा। या दूसरा विकल्प है कि अगर आप एन को रखना चाहते हैं, अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक नाउन देना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के बिना आर्टिकल की कल्पना नहीं की जा सकती है। सेंटेंस में अगर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मतलब हम एक नारा लगा सकते हैं और एक कसम खा सकते हैं और एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं। क्या, कौन सी प्रतिज्ञा होगी? इसको नोट में डाल दीजिए और हमेशा जपते रहिएगा सुबह शाम। क्या कहिएगा? नो नाउन नो आर्टिकल। इसको याद रखिएगा, इस मंत्र को याद रखिएगा और हमेशा इसका जाप कीजिएगा। नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन अगर नहीं है
तो आर्टिकल नहीं होगा। अब चलिए अगली बात हम देखेंगे कि प्लेस ऑफ ए नाउन, प्लेस या पोजीशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। किसी वाक्य में नाउन का सॉरी ऑफ एन आर्टिकल इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में आर्टिकल का प्लेस क्या होगा, उसको कहाँ पर हम बैठाएंगे, उसका पोजीशन क्या होगा, इसके बारे में जानिए। एक बात तो तय हो गई कि आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन के लिए आएगा, नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का। अब हम बात करते हैं प्लेस या पोजीशन ऑफ एन आर्टिकल इन ए सेंटेंस। भाई सेंटेंस में बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, नाउन भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, कुछ भी आएगा। तो हम इस आर्टिकल का पोजीशनिंग, प्लेसिंग कैसे करते हैं, इसको जानिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली बात इसके पोजीशनिंग के बारे में ये है कि आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। देखिए बहुत ये सीक्वेंस में समझिए इस चीज़ को। मैंने कहा कि आर्टिकल को हम प्लेस करते हैं, रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं भाई? उसको रखते हैं हम बिफोर द नाउन यूज्ड इन द सेंटेंस। जैसे आई हैव ए पेन। अब ये नाउन यहाँ आया हुआ है, इसके पहले हमने आर्टिकल को रख दिया, ठीक है। इस सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशनिंग, प्लेसिंग क्या हो गई? नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी उसको देखिए। दूसरी स्थिति होगी कि इफ एन एडजेक्टिव is used to qualify the noun, तब क्या होगा? तो आर्टिकल is placed before the adjective, not before the noun। बहुत ध्यान से समझिए इसको, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इस पर ध्यान दीजिए। क्या सिचुएशन है इसमें? सिचुएशन ये है कि एक एडजेक्टिव आ गया। अब काहे के लिए आया? जो उस सेंटेंस में नाउन आया, नाउन तो आएगा ही, आर्टिकल की बात होगी तो नाउन आएगा ही। तो जो नाउन उस सेंटेंस में आया हुआ है, उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिव आ गया, तो क्या होगा? आर्टिकल का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। एक बात ध्यान में रहे कि आर्टिकल उस स्थिति में भी नाउन के लिए ही आएगा। नाउन के लिए आना और नाउन के पहले आना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं।
आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, फॉर नाउन ही आर्टिकल का प्रयोग होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उसके बगल में बैठा रहे। वो थोड़ी दूरी पर भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी रहेगा, उसकी निगाह जो होगी वो नाउन पर ही होगी, उसका जो कनेक्शन होगा वो नाउन के साथ ही उसका कनेक्शन होगा। तो ये हमने कहा कि अगर कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है तो आर्टिकल को आप प्लेस करेंगे, उसका प्लेस थोड़ा घसक जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, एडजेक्टिव के पहले उसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट बिफोर द नाउन। अब वो नाउन के पहले नहीं रहेगा, नाउन के लिए ही रहेगा लेकिन उसके पहले नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल जो पहले वाला दिया गया है, इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। क्या हम लिखते हैं, आई हैव ए रेड पेन, ये सेंटेंस है। अब इसमें एक नया शब्द जुड़ा है, रेड। आई हैव ए पेन था पहले, उस सेंटेंस की जगह पर आई हैव ए रेड पेन ये सेंटेंस आया। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। पहले तो ये जान लीजिए कि ये सेंटेंस सही है। अब इसमें आर्टिकल का प्लेस चेंज हो गया। अगर इसको लिखा जाता आई हैव रेड ए पेन, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि तब हम वो कोल्हू के बैल वाला या तांगे का घोड़ा होते कि एक बार जो रास्ते पर चला दिया गया कि भैया ये आर्टिकल आता है, किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो हम उसके नाउन के बगले में बैठाएंगे। ये अगर हमारा एटीट्यूड होगा तो भाई ऐसा नहीं रखना है दिमाग में। हमने कहा कि अगर वो नाउन के लिए ही आएगा, ये तय बात है, इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। हम आपको ये भी नहीं कहने जा रहे हैं कि आप इससे समझौता कर लीजिए या इस रूल को जो है सो आप बदल दीजिए। वो आएगा नाउन के लिए ही, लेकिन इसके बगल में नहीं बैठेगा। यहाँ बगल में जो बैठा दिए हैं ये गलत किए हैं। इसमें एक एडजेक्टिव आया हुआ है तो उस नाउन की पोजीशन जो है, उसका प्लेसिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, उस एडजेक्टिव के पहले उसकी प्लेसिंग हो जाएगी। एक और स्थिति आती है फिर आगे, वो स्थिति होती है तीसरी स्थिति। वो क्या होगी भाई, कि इफ एन एडवर्ब is used to qualify the adjective, तब क्या होगा, तो आर्टिकल will be placed before the adverb, not before the noun or the adjective। इसको बाबू ध्यान से समझना है। आसान चीज़ है, इसमें बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान चीज़ है। कह रहे हैं क्या कि अगर कोई एडवर्ब आ गया, अब एडवर्ब उसको कहते हैं जो किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता हो, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए ये थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक एडवर्ब अब आ गया, किसको क्वालिफाई करने के लिए भाई, वो जो एडजेक्टिव आया हुआ था उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आ गया। अब तो उस स्थिति में आर्टिकल का पोजीशन फिर चेंज होगा। अब वो आर्टिकल
ना तो नाउन के पहले रहेगा, ना तो एडजेक्टिव के पहले रहेगा। अब वो आर्टिकल की प्लेसिंग जो होगी वो एडवर्ब के पहले होगी, बट वो उसका दिल हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा किसके साथ? नाउन के साथ। वो आया हुआ है अगर सेंटेंस में तो उसको किसने बुलाया है? उसको नाउन ने बुलाया है, वो नाउन के लिए आया है। भले उसके बगल में नहीं बैठता हो, बट वो आया है तो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आया है। जैसे इसी एग्जाम्पल में हम देखें, आई हैव ए रेड पेन। ये हम किसके बारे में कह रहे हैं? ये रेड को हम ए नहीं कह रहे हैं, इसका सीधा तार जुड़ा हुआ है इस पेन से। तो इस एडवर्ब में हम देखें कैसे उसका पोजीशन चेंज होगा। सो इस पेन को हम छोड़ते नहीं हैं, इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं आपकी सुविधा के लिए। वो क्या है? आई हैव ए वेरी कॉस्टली पेन। देखिए ये सेंटेंस है, इसमें क्या क्या आया है? ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, यह आर्टिकल है, ये क्या है भाई? ये है एडवर्ब, ये कॉस्टली एडजेक्टिव है, और ये पेन नाउन है। क्लियर है? इसमें हम एक बात तो तय कर चुके हैं कि ये जो ए आया है ये इसके लिए आया है, बट जगह नहीं मिली उसको बैठने का। इसके बगल में, अपने दोस्त के बगल में बैठने का जगह इसको नहीं मिला। क्यों? बीच में दो गो विलेन आ गया है। एक विलेन नंबर 1 एडजेक्टिव महाराज बैठे हुए हैं, दूसरा विलेन नंबर 2 एडवर्ब जी बैठे हुए हैं। ये इसको अपने दोस्त के पास बैठने नहीं दे रहा है, बट इसका दिल दिमाग जो भी है वो अपने दोस्त पेन से जुड़ा हुआ है। वो पेन के लिए ही आया है, पेन बुलाया था उसको, इसीलिए वो आया है। लेकिन इसको जगह नहीं मिली, थोड़ा देर से पहुंचा बेचारा, इसको जगह नहीं मिली। इस पेन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आ गए थे, कॉस्टली। कैसी कलम? महंगी कलम। तो ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब इस दोनों के बीच में ये नहीं बैठ सकता है। इस कितनी महंगी कलम, अब ये महंगी कितनी इसको क्वालिफाई कर रहा है। वेरी ये एक एडवर्ब है, बहुत महंगी कलम। तो अब यहाँ पर भी इसको जगह नहीं मिला, तो ये बैठ जाएगा यहाँ पर, और इसकी पोजीशन यहाँ होगी। ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन इसका कनेक्शन, इसका वायर जो होगा, इसका तार जो होगा वो पेन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो नाउन के लिए ही आता है। नो नाउन नो आर्टिकल का नारा आप लोग लगा चुके हैं। उसको मैंने कहा कि आप हर रोज़ 108 बार उसका माला जपिए। नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन नहीं है सेंटेंस में तो आर्टिकल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नाउ अब हम काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स की चर्चा करें। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। इसका काइंड्स जो है वो छुपा हुआ है इसकी परिभाषा में।
आपको आर्टिकल की परिभाषा बताई गई, उसमें कहा गया कि आर्टिकल ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के डिफिनिट होने या इनडिफिनिट होने, उसके निश्चित होने या अनिश्चित होने, उसके सर्टेन होने या अनसर्टेन होने, उसके स्पेसिफिक होने या अनस्पेसिफिक होने की बात को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। वहीं पर इसका काइंड्स भी छुपा हुआ है। तो आर्टिकल्स के दो काइंड्स होते हैं। क्या है भाई? नंबर 1 डिफिनिट और दूसरा यस इनडिफिनिट। वेरी गुड। इसका जस्ट अपोजिट इनडिफिनिट हो गया ये। तो इनकी कुल संख्या है, ये बेचारे 3 भाई हैं आर्टिकल जी 3 हैं संख्या में मात्र। कौन कौन लोग हैं? एक ए हैं, एक एन है, एक द है, बस इनकी संख्या इतनी ही है। अब इस 3 भाई का बंटवारा 2 भाग में किया जाना है। तो हिस्सा ऐसे लगाइएगा तो 1.5 होगा, लेकिन वो नहीं होगा। निश्चित तौर पर काट के भाई का बंटवारा नहीं होगा कि उनका ये डांड से नीचे का पोर्शन जो है सो एक हिस्सा में बांट दें और ऊपर का एक हिस्सा में बांट दें, ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा? इसमें से 2 और 1 का डिवीजन होगा। अब इस डिफिनिट में एक हिस्सा आया, द डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और इनडिफिनिट क्या होता है? ए और एन। ये हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल। इसमें 2 है, ए और एन। अब ये दोनों एक जगह क्यों रहा, इसके बारे में समझ लीजिए। सिंपल सी बात है, इस दोनों का एक ही मतलब होता है। चाहे हम ए लिखें चाहे हम एन लिखें, इसका हिंदी में इसको हम कहते हैं एक। तो ये इनडिफिनिट अब क्यों कहा गया इसको भाई? इसको इनडिफिनिट इसलिए कहा गया कि इसका एक और अर्थ होता है कोई। इसका अर्थ होता है कोई, मतलब जिसके बारे में हम क्लियर कट कुछ नहीं जानते हैं। वो जैसे हम कहें कि देयर वाज ए किंग, इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? एक राजा था, या कोई एक राजा था कोई, वो निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो इसलिए इस और दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए इसका जो ग्रुपिंग किया गया है वो एक साथ किया गया है और इसको इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। जबकि इसको डिफिनिट क्यों कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है, जैसे हम कहें द बुक यू गेव मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो किताब जो तुमने हमें दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब थी। मतलब क्या है इसका? क्लियर कट मतलब है कि हम किसी खास किताब की बात कर रहे हैं। वो किताब जो तुमने हमें दी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी। मतलब दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज सर्टेन, दिस इज डिफिनिट। देयरफॉर यहाँ पर द आर्टिकल आया हुआ है। आई थिंक
ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर। नाउ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लें कि डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ये जनरल बातें हो रही हैं, फिर मैं आऊँगा ए एन डिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, कैसे करते हैं, फिर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, उसकी चर्चा सिस्टमेटिक ढंग से होगी। बट अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहें हम इसमें, मतलब ए और एन, इज यूज्ड ओनली फॉर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बहुत स्पष्ट बात है ये। इसका प्रयोग हम जब भी करते हैं, ए एन जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, इनका प्रयोग हम जब भी करते हैं तो फॉर ए सिंगुलर नाउन करते हैं। और कैसा सिंगुलर नाउन? जो काउंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सकती हो, जिसके पहले काउंटेबल नाउन के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि ऐसा नाउन जिसके पहले आप डिजिट का प्रयोग कर सकते हो, 1 2 3 4 इसका प्रयोग आप कर सकते हो। तो वो कंडीशन क्या होना चाहिए ए एन के प्रयोग के लिए? कि एक काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन तो होगा ही होगा, नारा क्या है? यस, नो नाउन नो आर्टिकल, तो नाउन तो होगा ही होगा। लेकिन ए एन के प्रयोग की बात अगर हमारे दिमाग में आ रही है तो पहला चीज हमको ये देखना है कि वेदर द नाउन फॉर विच वी आर गोइंग टू यूज ए और एन इज ए काउंटेबल नाउन और नॉट। ये हम पहले इत्मीनान से सोचेंगे, देख लेंगे कि हाँ ये काउंटेबल नाउन है, तभी हम ए एन के बारे में सोचेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या देखेंगे कि वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है, एक की बात की जा रही है, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि आई हैव ए पेन, ठीक है, ये सेंटेंस सही है, ए का प्रयोग किया गया है और ये काउंटेबल नाउन है। पेन की हम गिनती कर सकते हैं, 1 पेन, 4 पेन, 5 पेन, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, देयरफॉर इसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। अब दूसरी बात इसमें ये जान लीजिए, वो क्या है कि दूसरी बात कि वेन एवर ए सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन is used in a sentence for the first time, इस पर ध्यान दीजिए भाई, for the first time, तो क्या होगा? it must take an before it। इस पर ध्यान दीजिए, ये फिक्स्ड रूल है, इस रूल का एक्सेप्शन नहीं है। क्या रूल कहा गया कि अगर किसी वाक्य में कोई सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन पहली बार आ रहा हो
तो उसका स्वागत होना चाहिए। वो स्वागत किस चीज से होगा? वो स्वागत होगा एन से। एन देना जरूरी होगा। जैसे देयर इज ए विलेज नियर पटना। सपोज ये सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस में अगर हम इसको मिटा दें, देयर इज विलेज नियर पटना, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा? गलती इसमें सिर्फ इतनी होगी कि बेचारा विलेज जो कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक गांव, 5 गांव, ये हो सकता है, ये सिंगुलर फॉर्म में आया है, पहली बार हमको दिखाई दे रहा है किसी सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली बार वाली बात जो की जा रही है उसको थोड़ा समझिए और आपका जो है सो कंसेप्ट क्लियर होगा। क्यों पहली बार आने वाले नाउन के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जैसे किसी आदमी से आपकी मुलाकात होती है, पहली बार मुलाकात होती है, उसके पहले आप कभी उससे नहीं मिले हुए हैं, तो वो आदमी आपके लिए क्या होता है? अनजान होता है, अनसर्टेन होता है, इनडिफिनिट होता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, देयरफॉर वो आपके लिए इनडिफिनिट है। लेकिन आपको आर्टिकल से उसका स्वागत करना है तो उसको हम इनडिफिनिट वाला आर्टिकल खिलाएंगे, उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। इसीलिए पहली बार जब आता है कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में तो उसको हम इनडिफिनिट आर्टिकल देते हैं। लेकिन अगर वही नाउन फिर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जब हो रहा है, बार बार अगर मुलाकात हो रही है किसी महेश नाम के लड़के से, पहली बार वो आया, एक लड़का था वो आया, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, देयरफॉर यू विल यूज इनडिफिनिट आर्टिकल फॉर हिम। भैया ए खा लीजिए, आप इनडेफिनिट आर्टिकल ले लीजिए। लेकिन फिर उससे आपकी दोस्ती होने लगती है, आप जान पहचान होने लगती है, तब क्या हो गया? वो आपके लिए निश्चित हो जाता है, वो आपके लिए डिफिनिट हो जाता है, वो सर्टेन हो जाता है। तो रिपीटेड यूज जब होगा कॉमन काउंटेबल नाउन का तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। मतलब तीसरी बात, तीसरी बात क्या होगी कि when the same noun, मतलब वो सिंगुलर काउंटेबल क्या हो? इज रिपीटेड। इस शब्द पर ध्यान देना है, रिपीटेड। ये रिपीटेड उसकी पुनरावृत्ति हो, वो दोबारा प्रयोग किया जाए, तिबारा प्रयोग किया जाए, इज रिपीटेड, तो क्या होगा? डिफिनिट आर्टिकल वहां पर उस सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन होने के बाद भी हम क्या करते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड फॉर इट। जैसे इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, देयर इज ए विलेज नियर पटना, ये सेंटेंस था। फिर दी विलेज इज डेंसली पॉपुलेटेड, बड़ी घनी आबादी है उस गांव की। अब ये खास हो गया,
तो जब खास हो गया तो इसके लिए हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो अब इससे चौथी बात ये निकली, चौथा पॉइंट ये निकलेगा, इसी से निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से एक सीरियल में सारे लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई इरेलीवेंट नहीं है। मैं किसी सिनेमा और सर्कस की बात नहीं करता हूँ अपने वीडियोज़ में, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूँ, और वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगला पॉइंट ये है, दैट विल बी फोर्थ पॉइंट। वो क्या होगा कि इसी से अब क्लियर हो गया कि डिफिनिट आर्टिकल जो है, डिफिनिट आर्टिकल द है, ये आप जान चुके हैं। ये इज यूज्ड, इसको हम ये कर दें, कैन बी यूज्ड फॉर ए सिंगुलर नाउन, फॉर ए प्लूरल नाउन, फॉर ए काउंटेबल नाउन, और फॉर एन अनकाउंटेबल नाउन। द का प्रयोग इसमें से किसी के लिए किया जा सकता है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सबके लिए किया जा सकता है। एन के प्रयोग के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि वो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। अब आज की मैं चर्चा यही समाप्त कर रहा हूँ, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि एन का प्रयोग किस किस स्थिति में कब कब जो है सो हम करते हैं, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी चर्चा होगी। आप सारे वीडियोस को देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताइए। थैंक यू, गुड बाय।